तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। तो देखो, ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस ये मैथ का कंसेप्ट है बेसिकली, जो कि हम प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्रोग्रामिंग में जो इम्प्लीमेंट करेंगे हम, तो हाउ डिफरेंट ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन सी लैंग्वेज, वो हमारा कंसर्न है। तो मैथ से तुम जानते हो कि ऑपरेटर्स क्या होता है? कोई बताएगा ऑपरेटर्स क्या होता है? एक्सप्रेशन पहले, तो एक्सप्रेशन कौन बताएगा एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन हमारा क्या है कि दैट इज एनीथिंग जो कि फाइनली हमारा न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। मीनिंग कि सपोज फॉर एग्जांपल जो मैंने शो किया हुआ है, यू कैन सी कि हमने लिखा x इक्वल्स टू a प्लस 10। तो अगर हमें वेरिएबल a की वैल्यू प्रोवाइड की जाए तो वी कैन इवेल्यूट द वैल्यू ऑफ x। इसी तरह a इक्वल्स टू b माइनस c मल्टीप्लाई बाई समथिंग प्लस समथिंग माइनस परसेंटेज। तो एक्सप्रेशन हमारा एक तरह से स्टेटमेंट्स है कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स विद ऑपरेटर्स। तो कोई भी स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल्स या फिर कांस्टेंट्स या दोनों कनेक्टेड हों ऑपरेटर्स के साथ, वो एक एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेशन के एग्जांपल लिखे हुए हैं, ऑल दीज आर एक्सप्रेशंस। अब हम आते हैं ऑपरेटर्स पर। तो ऑपरेटर्स जैसे कि मैथ से तुम जानते हो, ये क्या है? सिंबल्स हैं जो कि किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। तो ऑपरेटर्स जो वर्क करते हैं वो ऑपरेंड्स के बीच वर्क करते हैं। मतलब कि एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड्स पर हमारे ऑपरेटर्स अप्लाई होते हैं। जैसे अगर हमने लिखा a प्लस बी, तो a प्लस बी में तो एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में क्या है? a और b ऑपरेंड है, प्लस हमारा ऑपरेटर है। तो जितने भी ऑपरेंड्स हैं कनेक्टेड बाई ऑपरेटर्स, कंप्लीट स्टेटमेंट इज द एक्सप्रेशन। तो ऑपरेटर्स हमारे किस पे वर्क करते हैं? ऑपरेंड्स पर वर्क करते हैं। और ऑपरेंड्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स, वैल्यूज, यानी कांस्टेंट वैल्यूज। तो अगर हमने लिखा a डिवाइडेड बाई 5, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया जिसमें डिवीजन हमारा ऑपरेटर है और a एंड 5 ये क्या हो गए? ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स हमारे वेरिएबल्स हो सकते हैं या कांस्टेंट्स हो सकते हैं। तो इन दिस सेंस कि ऑपरेटर्स हमारे दो टाइप के होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से, अगर हम देखें सी लैंग्वेज या किसी और अन्य लैंग्वेज से। तो पहला है यूनरी ऑपरेटर और दूसरा है बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर जो है वो केवल एक ऑपरेंड पर वर्क करता है। यूनरी ऑपरेटर्स वर्क ऑन ए सिंगल ऑपरेंड, और ऑपरेंड हमारा वेरिएबल होगा। यूनरी ऑपरेटर कभी कांस्टेंट वैल्यू पे वर्क नहीं करेगा, ऑलवेज रिमेंबर। और जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं जो दो ऑपरेंड्स के बीच वर्क करते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। और बाइनरी ऑपरेटर में क्या है? ऑपरेंड्स हमारे दोनों वेरिएबल्स हो सकते हैं या दोनों कांस्टेंट्स हो सकते हैं या एक वेरिएबल एक कांस्टेंट्स हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए। लेकिन यूनरी ऑपरेटर के लिए क्या होगा? ये केवल एक ही वेरिएबल पर वर्क करेंगे, इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी यूनरी ऑपरेटर के केस में। हाँ, कुछ ऑपरेटर हैं यूनरी ऑपरेटर जो कांस्टेंट वैल्यू पे वर्क करते हैं, वो हम देखेंगे। तो
अब हम देखते हैं यूनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। अब वैसे तो क्या है, ऑपरेटर्स बहुत टाइप के हैं, लेकिन जो मेन दो कैटेगरी हैं, यूनरी और बाइनरी, इन्हीं दो कैटेगरी के लिए अलग अलग ऑपरेटर्स हमारे काम में आते हैं। तो पहले हम देखते हैं यूनरी ऑपरेटर के टाइप। तो इसमें मैं एक यहाँ इंसर्ट कर देता हूँ टाइप्स ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स। तो ये जो सी लैंग्वेज में है हमारे यूनरी ऑपरेटर, इतने टाइप के होते हैं जो इस टेबल से तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा मैनेज कर देता हूँ। अभी ये बहुत छोटा दिख रहा होगा, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, तो यू विल सी। ये है हमारे यूनरी ऑपरेटर्स सारे। ये देखो इस टेबल में जो शो हो रहे हैं ये सभी यूनरी ऑपरेटर हैं। लॉजिकल, वंस कॉम्प्लीमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, यूनरी माइनस। माइनस जो है वो यूनरी भी होता है और बाइनरी भी होता है। अगर हमने एक वैल्यू, ये आवाज बंद कर लो, म्यूट कर लो। हम्म, तो अब ये जो लिखा हुआ है 6 नंबर पर स्टार, तो ये बाइनरी की तरह भी वर्क करता है, यूनरी की तरह भी वर्क करता है। इसी तरह एम्परसेंट है, ये एड्रेस ऑपरेटर है, टाइप ऑपरेटर है, साइज ऑफ, ये ऑपरेटर हमारे यूनरी ऑपरेटर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। इसी तरह अब आते हैं बाइनरी ऑपरेटर पर। तो एग्जांपल्स जो हैं बाइनरी ऑपरेटर के ये हैं प्लस, माइनस, स्टार मींस मल्टीप्लाइकेशन के लिए, लेस देन, डिवीजन, और ये हमारा काम में आता है बिट वाइज ऑपरेटर के लिए, और डबल इक्वल टू, परसेंटेज, डबल एंड। तो बाइनरी ऑपरेटर क्या करते हैं कि ये ऑपरेंड की वैल्यू चेंज नहीं करते हैं जिस पे अप्लाई होते हैं। अगर हमने लिखा a प्लस बी, तो a और b की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सपोज हमने लिखते हैं कि a c इक्वल्स टू a प्लस बी, तो प्लस क्या है, यहाँ बाइनरी ऑपरेटर है जो कि a और b की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने यूनरी ऑपरेटर अप्लाई किया, जैसे सपोज प्लस प्लस है, इंक्रीमेंट प्लस प्लस a, तो वो a की वैल्यू को चेंज कर देगा। तो बाइनरी ऑपरेटर्स के, अब हम ये यूनरी और बाइनरी हो गए। अब हम बारी बारी से सारे ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे जो 8-9 टाइप के होते हैं, बेसिकली 9 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आते हैं। तो अब जो यूनरी और बाइनरी लिखे हुए हैं ये तो है मेन कैटेगरी। अब जो सारे 9 टाइप के ऑपरेटर होते हैं, तो इन 9 टाइप के ऑपरेटर में ये यूनरी बाइनरी दोनों टाइप इंक्लूड हो सकते हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और बीच में अगर कोई चीज डाउट हो तो तुम पूछ लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स सभी जानते हो कि कौन कौन से होते हैं, और आई थिंक तुम लोग बता भी सकते हो मुझे कि कौन कौन बताएगा। कौन, 5 होते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कुल 5 एरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ मैं वो इंसर्ट कर देता हूँ वो सारे ऑपरेटर्स। तो 5 एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलो डिवीजन। अब यहाँ सी लैंग्वेज में क्या है कि जो डिवीजन होता है वो 2 टाइप का होता है हमारा। ये इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं।
इस टेबल से देख सकते हो तुम कि ये जो ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं, ऑल दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो प्लस की मीनिंग सभी लोग जानते हो, प्लस मीन्स एडिशन ऑफ टू वैल्यूज। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको टेबल को मैनेज कर देता हूँ, थोड़ा ये बड़ी हो गई है, इसकी साइज कुछ और छोटी 28 पे कर देता हूँ जिससे थोड़ा प्रॉपर दिख जाएगा। ठीक है, नाउ इट लुक्स क्लियर। तो प्लस मींस एडिशन ऑपरेटर जो दो वैल्यू को ऐड करेगा, x प्लस वाई लिखेंगे इसमें। इसी तरह माइनस मींस सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैल्यूज, और स्टार मींस मल्टीप्लाइकेशन विच मल्टीप्लाई टू वैल्यूज। अब जो ऑपरेटर हमें समझने हैं वो डिवीजन एंड मॉडुलो डिवीजन, ये दो नए तरह के ऑपरेटर्स हैं। डिवीजन तो तुम जानते हो, और लेकिन ये मॉडुलो डिवीजन मैथ से डिफरेंट है। तो इसमें क्या है कि ये डिवीजन जो स्लैश करके है, जैसे a डिवाइडेड बाई b, तो इसका जो आउटपुट होता है वो है क्वोशेंट, और जो परसेंटेज सिंबल है जिसको हम मॉडुलो डिवीजन बोलते हैं वो हमें देता है रिमाइंडर। तो क्वोशेंट और रिमाइंडर का मीनिंग समझते होगे, आई थिंक सभी लोग समझते होगे। कौन बताएगा क्या मीनिंग होता है क्वोशेंट एंड रिमाइंडर का? क्वोशेंट मीन्स कि भागफल, जितने बार वो डिवाइड होता है, और रिमाइंडर मीन्स शेषफल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिखा 20 को डिवाइड किया 6 से, 20 को किससे डिवाइड किया? 6 से। तो अगर हम ये सिंपल डिवीजन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्वोशेंट। 20 को 6 से डिवाइड करना है, अगर ये चौथे नंबर का ऑपरेटर हम अप्लाई करेंगे और पांचवें का, तो क्या क्या रिजल्ट आएगा? कौन बताएगा? सोचो फिर बताओ मुझे। सर भागफल आएगा 3 और शेषफल आएगा 2। ओके गुड, ठीक है। तो इसको समझ गए हो कि जो सिंपल डिवीजन है वो हमें देता है क्वोशेंट, भागफल, और जो परसेंटेज वाला है वो हमें देगा शेषफल। इसी तरह अगर 50 को डिवाइड करोगे 6 से, या कोई और वैल्यू ले लो, 50 को डिवाइड किया हमने 4 से, तो क्या रिजल्ट आएगा? 50 को 4 से डिवाइड करना है, दोनों ऑपरेटर्स के थ्रू क्या क्या अलग अलग रिजल्ट आएगा? 50 डिवाइडेड बाई 4, सिंपल डिवीजन से और मॉडुलो डिवीजन से। और इन स्लाइड्स का चाहो तो तुम लोग वो स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे तुम्हारे आगे ये नोट्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये यूट्यूब पे तो वीडियो अवेलेबल होगा ही होगा। तो अभी क्या है कि 10 मिनट का टाइम बचा है, एक्चुअली तुम लोगों ने ज्वाइन करने में लेट कर दिया, तो इसके बाद ये क्या कहते हैं, दोबारा से 10 मिनट बाद, यानी जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं 10 मिनट का बीच में गैप देके और फिर से ज्वाइन कर लूंगा। तो तुम लोग डिस्कनेक्ट मत होना, थोड़ी देर बाद फिर से हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो अपने ऑपरेटर हैं इनकी मीनिंग यही है जो लिखी हुई है, यू कैन सी। तुम्हें केवल मेनली जो समझना है वो सिंपल डिवीजन और मॉडुलो डिवीजन। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि सिंपल डिवीजन और मॉडुलो डिवीजन की क्या पर्पज है। ये हमें क्वोशेंट देगा और ये रिमाइंडर देगा। इसके कोई एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। अब इसका देखो, प्रोग्राम तो एक प्रोग्राम मैं यहाँ दिखा देता हूँ, और उस प्रोग्राम का आउटपुट तुम लोग खुद बता सकते हो। एक सेकंड रुकना जरा, कॉल आ रहा है कोई इंपॉर्टेंट।
ठीक है, तो मैं क्या है एक प्रोग्राम यहाँ शो कर रहा हूँ, उसका आउटपुट तुम सभी लोग बता सकते हो। अब प्रोग्राम में शो कर रहा हूँ तो उसमें फाइल वाइल नहीं शो कर रहा हूँ, है ना। फाइल तो जानते हो तुम लोग, सभी प्रोग्राम में हमें ऐड करनी है। हर एक यहाँ समझाने के लिए हर बार हैश इंक्लूड stdio डॉट एच conio डॉट एच मैं नहीं इंक्लूड करूंगा। ठीक है, एक सिंपल प्रोग्राम मैं यहाँ शो कर रहा हूँ और उसका ये देखो सिंपल प्रोग्राम, इसका आउटपुट तुम सभी बता सकते हो, है ना। तो देखो इसका आउटपुट क्या होगा, बताओ मुझे। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है। इसका आउटपुट डिटेक्ट करो क्या आएगा, बताओ मुझे जल्दी। गेट सी एच भी हटा देता हूं मैं, क्योंकि हर प्रोग्राम में हमें लगाना है, तो यहाँ समझने के लिए हमें गेट सी एच बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम केवल मेन मेन चीजें लिखते हैं। मैंने देखो आउटपुट लिखा है, सबका यही आ रहा है, और समझ पा रहे हो कि आउटपुट क्यों होगा। हाँ सर जी, यही आ रहा है। यही है, ठीक है। तो आई थिंक ये ऑपरेटर समझ गए हो सभी लोग। हम्म। तो अब दूसरा एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। और अब इसमें हमें जो एक चीज समझनी है, वो समझनी है कि मॉडुलो डिवीजन ऑपरेटर में अगर वैल्यू हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव होगी तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर वाली लाइन देखो जो मैंने लिखी हुई है, कि अगर हमने डिवाइड किया 10 डिवाइडेड बाई 4.0, जैसे ये लिखा है मैंने, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाई 4.0 क्यों लिखा है, अगर हम 10 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा। 10 डिवाइडेड बाई सिंपल 4 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जो मेन गलती होती है यहीं पे होती है। अगर हम चाहते हैं कि 2.5 आए हमारा आंसर, तो हमें दोनों ऑपरेंड में से किसी एक को फ्लोट बनाना होगा डेसिमल के साथ, तब हमें वो वैल्यू फ्लोट में मिलेगी। और तुमने अगर सीधा सीधा लिख दिया 10 डिवाइडेड बाई 4 विदाउट दिस, तो या तो ये लिखें या ये लिखें या दोनों में फ्लोट लिखें, तब हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा। अब इस पे एक टर्म में आते हैं हमारा, कि जो मॉडुलो डिवीजन ऑपरेटर है उसमें जो रिजल्टेंट वैल्यू का साइन होता है, जैसे ये तो तुम समझ गए कि अगर 20 को 6 से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर, ये गलत लिखा है, 3 आएगा ना। 10, नहीं नहीं, रिमाइंडर सही तो है। अगर हमने 20 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। लेकिन जो ये माइनस और प्लस वाला चक्कर है, वो इसका सिस्टम ये है कि जो नुमरेटर है, नुमरेटर क्या होता है, अंश, और डिनोमिनेटर हर। तो अगर अंश यानी नुमरेटर का सिंबल नेगेटिव है तो रिजल्ट में भी हमारा नेगेटिव आएगा। और
यहाँ पे देखो जैसे दूसरा वाला है तो 20 डिवाइडेड बाई -6 लिखा, लेकिन आंसर में 2 ही मिलेगा। तो आंसर तुम्हारा अगर न्यूमरेटर की वैल्यू माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। ठीक है, आई थिंक ये समझ गए होंगे। अब हम एक टर्म पे आते हैं, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स मैथ में अगर तुमने पढ़ा है अटेंटिव तो जानते हो कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स क्या है। कोई बताएगा प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स क्या होता है? प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, बॉड मॉस वाला रूल समझते हो? प्रेसिडेंस से मीनिंग ये है कि अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर अप्लाई हो रहे हो किसी एक्सप्रेशन में तो कौन सा पहले इवेल्यूट होगा। प्रेसिडेंस से मीनिंग ये है, जैसे अगर a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी, a प्लस बी इंटू सी लिखा हो तो a प्लस बी पहले इवेल्यूट होगा या फिर b इंटू सी, कौन सा होगा? B/C सर। हाँ, क्यों होगा? सर बॉड मास रूल सर। हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पर क्या है कि प्रेसिडेंस से हमारा मतलब है कि अगर एक से ज्यादा टाइप के ऑपरेटर्स आ रहे हो, जैसे मैंने बताया अभी तुम्हें कि हमें 9 टाइप के ऑपरेटर्स डिस्कस करने हैं सी लैंग्वेज में। तो अगर 9 टाइप के ऑपरेटर्स में से जैसे अरिथमेटिक है, लॉजिकल है और भी हैं, यूनरी है, तो एक साथ अगर लिखे हों ए प्लस बी, फिर सी हो, सी और बी के बीच में तुम्हारा लॉजिकल ऑपरेटर हो, फिर रिलेशनल ऑपरेटर हो, तो इनमें आपस में प्रेसिडेंस क्या होगा? दो टाइप के ऑपरेटर आ रहे हैं तो कौन सा पहले इवेल्यूट होगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंस से मतलब ये है। तो मैं एक टेबल शो कर रहा हूँ, उसमें प्रेसिडेंस ऑपरेटर शो हो जाएगा। और अभी 1 मिनट से टाइम कम बचा हुआ है हमारा, तो ये क्लोज हो जाएगी मीटिंग। और इसके बाद ये टाइम अभी हो रहा है 11:15, तो 11:30 पे फिर से तुम लोग कनेक्ट हो जाना, फिर से मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं शो कर रहा हूँ कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या है। इस टेबल में मैंने जनरेट किया हुआ है, और जो 11:30 पे क्लास होगी तो उसमें प्रेसिडेंस से हम फिर कंटिन्यू करेंगे।